सभी दर्शकों को ग्राउंड मीडिया की तरफ से नमस्ते। दोंगड़ा अहीर की एक बेटी है, उसका जो केस है वो सब आपने सुना ही होगा। उसमें उनके माँ-बाप का कहना है कि गुरुकुल के लोग मिले हुए हैं अपराधियों से या वही लोग अपराधी हैं। तो जो उनके माँ-बाप जी। का जो पक्ष है वो आप सुन चुके हैं। आज हमारे साथ गुरुकुल से सीमा आर्या जी जुड़ चुकी हैं। नमस्ते सीमा जी। जी, नमस्ते जी। सीमा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वो जो बिटिया थी, आपकी भी बिटिया थी, हमारी भी बिटिया थी, उनके माँ-बाप का पक्ष हम भी सुन चुके हैं, ग्राउंड मीडिया के थ्रू भी दर्शक सुन चुके हैं, दूसरे मीडिया से भी। अब हम ये चाहते हैं कि जी। गुरुकुल अपना पक्ष रखे। गुरुकुल भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया ने मेरे पास तक पहुँचने में 1.5 महीना लगा दिया। जी। वहाँ की मीडिया ने, क्योंकि जहाँ मौकाए वारदात होती है, आदमी सबसे पहले वहाँ जाके सच्चाई को जुटाता है। जी। मेरे पास कोई नहीं आया, एक पक्ष उधर का सुन रहे हैं और वही न्यूज़ वहाँ पर चल रही है। लोगों में नेगेटिविटी फैल गई है। वो बेटी सिर्फ सोनिया की नहीं थी, वो मेरे गुरुकुल की बेटी थी, सपना। जी। और सुसाइड आपने भी देखा होगा, पुलिस ने दिया है, 2-2 जगह लैब में चेक हुआ है, दोनों सुसाइड नोट उसके मैच कर गए हैं। और उसकी वो जो उसकी माँ प्रे कर रही है कि उसकी हत्या की गई है, हत्या नहीं, उसने अपना सुसाइड खुद किया है। तो सीमा जी, एक बार उनकी माँ ने जैसे हमें बताया कि सुबह 5:30 बजे उनके पास कॉल किया गया और उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया कि जी। उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है और ये जबरदस्ती दाह संस्कार किया एक गया। बताइए सीमा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम डायरेक्ट किसी को कॉल करके ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ये घटना घट गई है। आप उन्हें घर यही सूचित करेंगे कि कोई गंभीर समस्या है, आप आ जाइए। जी। तो आप ये किसी को डायरेक्टली बताइए। कोई मिस हैपनिंग, आप किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकते डायरेक्ट। अगर ऐसी ही बात थी तो उन्हें कॉल क्यों करते, जी। उन्हें यहाँ क्यों बुलाते? उन्होंने कहा हमारे पास आने को किराया नहीं है। हमने कहा हम किराया हम देंगे, आप मत जाइए, समस्या बहुत गंभीर है। जी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से लिख के दिया नवीन जी ने कि बेटी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और इसने आत्महत्या की है, क्योंकि सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है। जी। और हम इसका दाह संस्कार करवाना चाहते हैं और इसका दाह संस्कार करवाइए हिंदू रीति रिवाज से। और सोनिया जी ने इसी बीच में अपने पिताजी विनोद कुमार जी से 2 बार फोन पर बातें की। हरियाणा में लुहारू में उसके पिताजी रहते हैं। उन्होंने भी फोन पर यही कहा, इसका संस्कार करा के आ जाइए। वो रिकॉर्ड सब पुलिस के पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीमा जी यहाँ पे कि उन्होंने ग्राउंड मीडिया की टीम को बताया कि उनका फोन छीन लिया गया था। अब भाई वो सब चीजें झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। और उसने वहां पर अकाउंट खुलवा लिया हरियाणा में। पेटीएम भी, गूगल पे भी सब चल रहा है और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है, झूठी खबरें फैलाकर। नहीं, हमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है सीमा जी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और जो हमें जायज लगा वो ये कि जब वो 10 बजे 10:30 बजे वहां पहुंचे तब तक भी पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, ऐसा क्यों? हाँ, सुसाइड नोट में, अगर आपके पास सुसाइड नोट है तो देख लेना, नहीं तो मैं भेज दूंगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मम्मी मैं परिवार के ऊपर बोझ बन गई थी, मम्मी आपके ऊपर से बोझ कम हो गया। बहन पुष्पा के लिए लिखा है जिससे लड़ाई हुई थी कि पुष्पा मम्मी भी तेरी, सब कुछ तेरा, तेरी इच्छा पूरी हो गई ना पुष्पा। हमने एक मानवता के नाते कि उसके परिवार वाले आके क्या डिसीजन लेते हैं। जी। तो उन्होंने सुसाइड नोट आधे घंटे अलग कमरे में मीटिंग की, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, नवीन जी ने और सोनिया जी ने। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि और लिख के दिया कि हमारा संस्कार करवाइए। जी। एक मानवता होने के नाते हमने पहले उन्हें जानना चाहा। ठीक है। तो सीमा जी, सवाल अब भी वही रहता है कि आप लोगों ने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? हमने पुलिस का जिक्र किया था, लेकिन जब पेरेंट्स मना करने लगे कि जिम्मेदारी हमारी है, उसके नाना ने भी वहां से फोन करके यही बोला विनोद जी ने कि इसका संस्कार कराइए, बेटी हमारी थी, उसने आत्महत्या की है, संस्कार करा के आ जाओ, उसके हम फूल लेके आ जाएंगे। ये परिवार का डिसीजन था, हमारा डिसीजन नहीं था। ये परिवार का डिसीजन हो सकता है सीमा जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप एक गुरुकुल चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सुसाइड का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर सुसाइड कोई घर में भी करता है तो भी पुलिस को बुलाया जाना जरूरी है।
क्योंकि सुसाइड नोट में पेरेंट्स घर वालों का नाम था, इस वजह से हमने कहा उसके पेरेंट्स से बात करके वे क्या कहते हैं तब डिसीजन लेंगे, वे चाहेंगे तो पुलिस बुलाएंगे। और उन्होंने पुलिस बुलाने के लिए मना कर दिया आपके सामने? स्पष्ट लिख के दिया, बेटी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, आप संस्कार कराओ, हमारी बेटी ने सुसाइड किया है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो फिर अब ये बताइए सीमा जी, वो सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज है, कितनी सही है? हाँ जी, सब निराधार बातें हैं भाई, उनका कोई भी आधार नहीं है, बिना सिर पैर की बातें हैं। पुलिस सीबीआई क्या करेगी? उसका एक ही क्वेश्चन है कि हत्या है या आत्महत्या है। जी, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है सीमा जी, उनके हिसाब से उस बिटिया के साथ कुकर्म हुआ है। ये सब निराधार बातें हैं। कुकर्म क्या प्रमाण करता है कि वो कुकर्म हुआ है उनके साथ? हुआ है तो वो उसी दिन क्यों नहीं बोली? फिर 10 दिन जाने के बाद क्यों बोली? ये यहाँ से घटना से 10 दिन के बाद क्यों उसको ये सब चीजें याद आई है? सीमा जी 10 दिन बाद आई या 15 दिन बाद, टाइम तो मैं खैर नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हुआ या नहीं हुआ, गुरुकुल क्या कहता है? हमारे यहाँ जो कोई भी चीज नहीं हुई। मेरे यहाँ और भी लड़कियां हैं, गुरुकुल में सारा स्टाफ है, सारे यहाँ लोग हैं, किसी से भी आके पूछ सकते हैं। एक सोनिया जो कहेगी वो सच नहीं है। सोनिया ने सिर्फ निगेटिविटी फैलाई है, अपनी बेटी को भुना रही है वो मरने के बाद। नहीं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है सीमा जी, और ग्राउंड मीडिया दोनों तरफ की बातें सुनता है, इसीलिए हम आप तक पहुंचे हैं। हम फैसला नहीं सुनाते हैं, ग्राउंड मीडिया सिर्फ खबर पहुंचाता है। जी, अगर दो तरफ की खबर है, हम जी दोनों तरफ की बिल्कुल, पहुंचाएंगे, फैसला करना हमारा काम नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो भी हम फैसला नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये वो कहना है बेटी सीमा उसकी जी। नहीं। आप बताइए, वो बच्चे मेरे यहाँ 1.5 साल से दूसरा साल चल गया था रहते हुए, जी, कभी तो अपने घर में जाके शिकायत की होगी गुरुकुल की। लॉकडाउन में जबरदस्ती क्यों छोड़ के गई है यहाँ पर? मैं नहीं रख सकती, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में मार पिटाई हो रही है, मेरे हस्बैंड ने गहने बेच दिए हैं, मैं बच्चों को मैं नहीं रख सकती, आप मेरे बच्चों को रखिए। कोरोना टेस्ट करा के लेके जबरदस्ती तीनों बच्चों को 18 जून को छोड़ के गई है। मुझे क्या उनका बच्चों से दुश्मनी है? उनका ये कहना है कि गुरुकुल ने एग्जाम्स का बहाना देके बच्चों को बुलाया था। मैं क्यों बुलाऊंगी? मैं तो बच्चों को उल्टा भेज रही हूँ भैया, जो दूर के भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी फोन किया, अगर हो सकता है तो बच्चों को ले जाइए, क्योंकि प्रशासन का सख्त मना है, बच्चों को मत रखिए। ठीक है, तो सीमा जी अब ये बताइए, अगर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और सीबीआई जांच होती है तो क्या गुरुकुल साथ देगा? गुरुकुल सीबीआई जांच के लिए तैयार है? क्यों नहीं है? हम तो तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी, ना हमें कर है ना हमें डर है, सांच को आंच नहीं है। तो गुरुकुल पूरी तरह से तैयार है सीबीआई जांच के लिए, गुरुकुल की तरफ से कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है, हम क्यों मना करेंगे? अच्छा, हमने जब भी मना नहीं की तब भी उनके माँ बाप का। उनकी माता जी जी, का ये कहना है सीमा जी कि आचार्य जी के ऊपर हत्या का केस लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। उसके कहने से हत्या नहीं हो जाएगी। जी, लेकिन क्या ऐसा वो कोई केस रजिस्टर है आचार्य जी के ऊपर? उसने एफआईआर में लिखा है कि मुझे शक है कि इन्होंने हत्या की है। जी, आचार्य की लोकेशन सेक्टर 33 में है, सेक्टर 115 में नहीं। पुलिस ने सारी लोकेशन निकाली है, एक एक चीज निकाली है। जी, ये तो आपको भी पता है, इतना हाईलाइट हो गया था, तो हाई लेवल की ही इसमें जांच हुई है। ठीक और है। आचार्य जी की लोकेशन उसके घर 33 में निकली है, जो वहां से 8 किलोमीटर दूर है। ओके, तो गुरुकुल की तरफ से आचार्य जी पूरी तरह निर्दोष हैं? सब कुछ पूरी तरह से निर्दोष है, जितनी बातें उसकी माँ उठा रही है सारी निराधार है, बिना सिर पैर की बातें हैं, एक अच्छा, भी उसकी बातों में सच्चाई नहीं है। तो ये बताइए सीमा जी, अगर उस बिटिया ने फांसी ली तो क्या वो अकेले जी, रहती थी? और भी तो बच्चे होने चाहिए ना, गुरुकुल में बच्चे का ऐसे 10 फांसी बजे लेना सहज नहीं है। सुनिए, 10 बजे तक, 10 बजे 9:30 बजे बच्चे सोने चले जाते हैं जी, अपने छात्रावास में, सोने जाते हैं। सोने के बाद बच्चा बाथरूम करने भी आता है, नीचे कई बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं नीचे आके क्लासरूम में जी, लाइट जला के। अब ये बताइए, गुरुकुल में हर बच्चे के पीछे पहरेदार तो नहीं छोड़ा जाएगा? आज तक हमारे गुरुकुल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। नहीं वो नीचे पहले 10 बजे आके क्या कर रही है? वो नीचे आई
तो क्या नीचे हमारे पास वार्डन या चौकीदार कोई भी नहीं रहता है रात में? सब नीचे रहते हैं, सब सोने चले गए। वार्डन भी तो सोएगी ना कमरे में, अब उसे क्या पता वो नीचे जाके। तो उस टाइम पे सीमा जी कितने बच्चे थे उस हॉस्टल में? इस टाइम लगभग 48-49 बच्चे हमारे पास थे। तो सीमा जी यहाँ पे मुझे गुरुकुल की गलती नजर आती है कि अगर लगभग 50 बच्चे हमारे पास गुरुकुल में रह रहे हैं और हमारे पास एक भी चौकीदार ऐसा नहीं है जो रात में जाग रहा है। आत्महत्या छोड़िए, अगर कोई बाहर से आके बच्चों पे हमला कर देता है, गलत काम करता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये बताइए किस गुरुकुल में कौन सा चौकीदार होता है? किसी गुरुकुल में चौकीदार देखे आपने? हमने तो गुरुकुल में नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कहाँ क्या होता है, लेकिन ये एक जनरल प्रोटोकॉल है। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहां पे जितने भी हैं चौकीदार रहता था हमेशा रात को। सारी लड़कियां फ्री पढ़ती है जी, फ्री पढ़ती है, चौकीदार किसी भी गुरुकुल में नहीं होते, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या लगता है आपको, चौकीदार होना चाहिए या नहीं? कोई बच्चा होता नहीं है, ये मिस हैपनिंग हो गई, घटना हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसे घटना करनी हो तो चौकीदार के रहते भी करेगा। आप किसी को करने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, ये तो वही बात हो गई मैम, अगर हम किसी को करने से रोक नहीं सकते तो फिर हमें पुलिस भी नहीं रखनी चाहिए देश में। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी बातें निराधार है, ये पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है, जांच आ चुकी है कि ये उसकी ने आत्महत्या की है, कोई हत्या नहीं है। वो जांच आपने उसके घर वालों के पास भेज दी है? हम क्यों, ये पुलिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। आपके पास आ चुकी है? मेरे पास नहीं आई, हमें ट्वीट के थ्रू पता चला है, सोशल मीडिया पे आया है, अखबारों में आया है। वो किसका ट्वीट था, अगर सीमा जी आपको याद हो, जो ये जांच वाला ट्वीट? सॉरी, ये जांच वाला ट्वीट किसका था, अगर आपको याद हो तो मैं पूछना चाहूंगा। डीसीपी महिला नोएडा। जी, तो डीसीपी महिला नोएडा ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि गुरुकुल इसमें कहीं भी दोषी नहीं है। जी, अगर पुलिस क्लैरिफिकेशन दे चुकी है तो सीमा जी मेरे ख्याल से इस केस में कुछ बचता नहीं है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है, और सही बात भी है ये, अगर बेटी जाती है तो बेटी सबकी साझी होती है। बिल्कुल, बेटी साझी है, मेरे पास वो एक बेटी नहीं है, मेरे पास 104 लड़की और भी हैं, और वो भी मेरी बेटी है, और वो मेरे पास सारी की सारी अगस्त में, सब सितंबर में सब आ रही हैं वापस गुरुकुल में। अगर आपका कभी मौका मिले तो आप गुरुकुल में आइए, सबसे मिलिए, सबके पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर गुरुकुल में आपको इतनी भी कमी कहीं नजर आती है। जी, जैसे ही टाइम मिलेगा सीमा जी मैं जरूर आऊंगा। बाकी मेरी सलाह पता नहीं कितनी मान्य है कितनी नहीं, लेकिन एक चौकीदार गुरुकुल को रखना चाहिए। चलिए ठीक है। तो सीमा जी एक जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये कि इस घटना के बाद अभी कितने बच्चे हैं गुरुकुल में? मेरे पास अभी 27 बच्चे हैं। अच्छा, उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, और वो बच्चे डरे सहमे हैं या ठीक हैं, क्या हालत है? बड़े बच्चे जयदीप जी आके मिलके गए हैं, कल महेंद्रगढ़ से भी कुछ न्यूज चैनल वाले आए थे, वे भी मिलके गए हैं, सब बच्चे खुश हैं, सबके पेरेंट्स खुश हैं, और बच्चे दूसरों के भी फोन आ रहे हैं, सितंबर में सारे बच्चे मेरे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है, ये सोनिया भी जानती है सच क्या है, सोनिया की आत्मा को भी पता है ना कुछ गलत हुआ है, सिर्फ वो ड्रामा कर रही है, और सी इज एन एक्टर, वो कोई काम वाली नहीं है, वो एक एक्टर है, वो शॉर्ट फिल्म हरियाणा की शॉर्ट फिल्म में काम करती है वो। नहीं, वो उनकी निजी जिंदगी है सीमा जी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ बिटिया के बारे में बात करेंगे, गुरुकुल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बोला है कि मैं घरों में काम करती हूँ। हाँ, ये बोला गया है। तो वो घरों में काम नहीं करती, वो एक्टिंग करती है, और एक्टिंग उसकी सोशल मीडिया पे सबको दिखाई दे रही है। ठीक है सीमा जी, हम तो देखिए हमें तो सिर्फ दर्द दिखाई देता है, और खुद हमें दर्द होता है जब कोई भी बिटिया ऐसे इन हालातों में जाती है, तो हम उस चीजों पे टिप्पणी नहीं करेंगे। आप तर्क, वो बेटी मेरी भी है, सपना, मेरी भी बेटी मरी है, क्योंकि मेरे गुरुकुल में वो 1.5 साल से रह रही थी, उसके पास नहीं थी सोनिया को, मेरे पास मेरी बेटी थी, जितना दर्द से है उतना मुझे भी है,
की आत्मा भी जानती है कि मेरी बेटी के साथ कहीं कोई गलत नहीं हुआ। ये सोनिया की आत्मा जानती है इस चीज को। चलिए सीमा जी, अब आप ये बताइए, पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ये केस खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ जांच चल रही है? गुरुकुल में अभी भी कोई इंक्वायरी आती है? ये कोर्ट न्यायालय पहुंच चुका है, पुलिस की तरफ से केस क्लोज हो चुका है। ठीक है। और अगर सीबीआई जांच कल को होती है सीमा जी, तो गुरुकुल का क्या रिएक्शन होगा उस पे? वही जो कल था, ना कर है ना डर है। सच को आँच नहीं है, ना हमने गलत किया और ना हम डरेंगे। ठीक है। जो 2 बच्चे और थे सीमा जी, उसी बिटिया के भाई बहन थे, वो इसी गुरुकुल में पढ़ते थे, तो क्या अब आप लोग उन्हें आगे पढ़ाएंगे? ये तो भाई स्थिति के आगे निर्भर होगा, क्यों वो मेरे गुरुकुल पे जब इतने ब्लेम कर रही है तो वो इस गुरुकुल पे क्यों डालेगी मेरे उन बच्चों को? अगर वो डालते हैं तो क्या आप लोग उन्हें पढ़ाएंगे? हमारा काम है समाज सेवा करना। जी। बच्चे वो हम पहले भी पढ़ाए हैं, फिर भी पढ़ाएंगे। हमें कोई उनसे एलर्जी नहीं है, किसी भी बच्चे से कोई एलर्जी नहीं है हमें। जी सीमा जी, ठीक है सीमा जी, आपका ये समय देने के लिए धन्यवाद। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से याद करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।